एपिसोड 34 की स्टार्टिंग होती है और हमें वहाँ आउटर कोर्टयार्ड के असेसमेंट एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल आए हुए होते हैं। तभी वहाँ ऊपर के साइड नैनगोंग के मास्टर और आउटर कोर्टयार्ड के ग्रेट एल्डर में से एक होते हैं जो कि वहाँ पे एक और एल्डर के साथ उस असेसमेंट को लीड करने आए होते हैं। तभी हम किन्नान को भी उस एरिना में आते हुए देखते हैं जिसे कि वहाँ के सभी डिसाइपल देखते हुए काफी शौक थे और वो वहाँ पे चलते हुए आसपास में देख रहा होता है। तभी उसकी नजर ली और वू के ऊपर पड़ती है और ली और वू किन्नान को जैसे ही देखते हैं बेचारों की फटके चार हो जाती है और वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं, जिसे देखकर किन्नान भी स्माइल कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में बोलता है यहाँ पे कितना भव्य नजारा है, यहाँ पे देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पे सबकी स्ट्रेंथ बॉडी टेम्परिंग लेवल 7 के ऊपर की ही है। उतने में ही वहाँ के सभी डिसाइपल बोलने लगते हैं अरे वहाँ देखो नैनगोंग चेंग, आखिर नैनगोंग चेंग भी यहाँ आ गया। और नैनगोंग चेंग अपने चमचों के साथ आगे के साइड बढ़ता जा रहा होता है जहाँ उसके चमचे वहाँ के सभी डिसाइपल को साइड करते हुए बोल रहे होते हैं तुम सभी हाँ तुम सभी साइड हो, सीनियर ब्रदर नैनगोंग के लिए रास्ता छोड़ो और अपना सर झुकाओ। तुम सभी क्या देख नहीं पा रहे, सीनियर ब्रदर गोंगयांग यहाँ आ चुके हैं तो अपने प्रोफाइल को लो रखो, चलो चलो। वही नैनगोंग बड़े चौर में वहाँ खड़ा होता है जिसे देखकर किन्नान अपने मन में बोलता है ये यहाँ फिर से ये खुद इतना नीचे गिरा हुआ है और दूसरों को लो प्रोफाइल रखने को बोल रहा है। उतने में ही पीछे के साइड से चुयुन और जियाओलिंग आते हुए बोलते हैं ब्रदर नान, जिसपे किन्नान पीछे के साइड घूमते हुए बोलता है तो तुम दोनों यहाँ आ गए तो क्या तुम दोनों को पूरा यकीन हो गया कि तुम दोनों टॉप 5 के अंदर आ सकते हो। जिसपे जियाओलिंग बोलता है ना ये मुश्किल होने वाला है, यहाँ नैनगोंग हुआंगलोंग मोजी सान जिनका कल्टीवेशन मेरे से कई ज्यादा है, अगर मेरा सामना उनसे हुआ तो मैं जरूर से हारने वाला हूँ। उसके साथ ही यहाँ जूयू भी है जो कि 4th कोर्टयार्ड से है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अगर मेरा सामना तुमसे हुआ तो मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता और न ही मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जिसपे चुयुन भी अपना सर हिलाती है। तभी किन्नान स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें तो खुद के ऊपर थोड़ा भी यकीन नहीं है, चलो यहाँ अच्छे से देख लो और खुद के रिजल्ट से कुछ तो एक्सपीरियंस हासिल होगा ही। तभी ऊपर के साइड से इल्डर आते हुए सभी को बताते हैं इस असेसमेंट को 2 लेवल में बांटा गया है और जो भी फर्स्ट राउंड का विनर होगा उसे सेंचुरी ओल्ड 3 पीटल गोल्डन लोटस दिया जाएगा और जो भी सेकंड लेवल का विनर होगा उसे टॉप क्वालिटी का चोंग वांग दान दिया जाएगा। जिसका नाम सुनने के बाद वहाँ के सभी डिसाइपल चौंक जाते हैं और वांग बोलता है क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ? कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि जीवन में ट्रैप में फंसे रह जाते हैं और वो जन्म से ही ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए होता है तो बस एक वांगदान पील जो कि उन्हें ब्रेक थ्रू कराने में मदद करे, मुझे बस ये एक वांगदान पील चाहिए। जिसपे ली बोलता है क्या ये सच में राइट कोर्टयार्ड असेसमेंट ही है क्योंकि इसमें इतना रेयर और अच्छा रिवार्ड मिल रहा है। तभी ग्रेट एल्डर बोलते हैं इसके साथ ही टॉप 4 डिसाइपल जो कि लास्ट तक बचेंगे वो सेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें वू युआन पवेलियन के अंदर भेजा जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी वू युआन पवेलियन के बारे में सुना ही होगा। वू युआन पवेलियन हर 3 सालों में एक बार खुलता है और उसके अंदर जियांतियान रियलम से कम लेवल के कल्टीवेशन वाले डिसाइपल ही उसके अंदर जा पाते हैं और उसके अंदर जाने के बाद उसके कल्टीवेशन के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी होगा। तभी चुयुन किन्नान को बताती है सीनियर ब्रदर गोंगयांग एक बार वू युआन पवेलियन के अंदर गए थे और जब वो वहाँ से वापस लौटे तो उनकी कल्टीवेशन काफी टेरिफाइंग स्पीड से डिवाइन रियलम में पहुंच चुकी थी। जिसे सुनने के बाद किन्नान अपने मन में बोलता है तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि डिसाइपल वू युआन पवेलियन का नाम सुन के वहाँ जाने के लिए इतने सारे लोग बेचैन हैं और उधर हुआंगलोंग और बाकी के सभी डिसाइपल काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ का फर्स्ट असेसमेंट स्टार्ट करते हुए बोलते हैं यहाँ फर्स्ट लेवल असेसमेंट स्टार्ट होता है तो तुम सभी को इन 50 इग्जिलियर्स और 50 पिल्स को देखना है और उसके बारे में उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखनी है और इसे लेने के बाद तुम्हें क्या हानि होंगे और क्या फायदा ये सभी लिखने हैं। और सबसे मेन बात यहाँ के हर डिसाइपल को सिर्फ एक चांस ही मिलेगा। तभी वहाँ का एक डिसाइपल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह का असेसमेंट है, आखिर ये खुसर बुढ़ा हम सभी से क्या करवाना चाहता है। तभी ली भी गुस्साते हुए बोलता है डैम नैनगोंग चेंग एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है तो बेसिकली ग्रेट एल्डर ने खुद के डिसाइपल को जिताने के लिए ये सब तैयार किया है। और उसी तरह बाकी के सभी डिसाइपल बोलने लगते हैं ये कितनी शर्मनाक हरकत है, वो ग्रेट एल्डर होने के बावजूद वो अपने डिसाइपल को जितवाना चाह रहे हैं। वहीं नैनगोंग भी इन सब की बातें सुनकर स्माइल कर रहा होता है। तभी ऊपर से ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं शांत हो जाओ, आखिर तुम सभी क्या बकवास करे जा रहे हो, अगर अब यहाँ पे किसी ने बकवास करने की कोशिश की तो मैं इस क्वालिफिकेशन को कैंसिल कर दूंगा। तो ठीक है अब इस असेसमेंट को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद वहाँ के सभी डिसाइपल बारी बारी करके टेस्ट देने लगते हैं। तभी वहाँ हम एक दूसरे डिसाइपल को देखते हैं जो अपने बगल वाले में झांक रहा होता है, जिसे देखकर उसके बगल वाला डिसाइपल अपने नोट्स को छिपाने लगता है। वहीं उसके बगल में हम नैनगोंग को देखते हैं जो कि वो अपने नोटबुक को खोल के उन सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में जल्दी जल्दी लिख रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग चौंके हुए होते हैं। तभी नैनगोंग बोलता है मेरा हो गया, जिसे सुनकर वहाँ के सभी डिसाइपल चौंक जाते हैं और उसके बगल वाला पर्सन बोलता है क्या
इतनी जल्दी खत्म हो गया। और नैनगोंग वहाँ सबसे पहले उस असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद वो नोटबुक इल्डर्स के पास भेज देता है, जिसे देखकर नैनगोंग के चमचे बोलते हैं सीनियर ब्रदर नैनगोंग नंबर 1 है, वही इस कंपटीशन को जीतेंगे। जिसपे नैनगोंग उन्हें बोलता है लो प्रोफाइल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। तभी ग्रेट इल्डर अनाउंस करते हैं अब अगले ग्रुप आ जाओ, जिससे सुनकर मोजी और उसके आसपास के डिसाइपल बोलते हैं मुझे भी एक बार इसे ट्राई करना है। और उसके बाद वो सभी भी जाकर उस टेस्ट को देने लगते हैं और इसी तरह वहाँ काफी टाइम बीत जाते हैं। और काफी टाइम बाद जियाओलिंग भी उस टेस्ट को देने के बाद आकर बोलता है ये टेस्ट कितना हार्ड था, आखिर ये बुड्ढा कराना क्या चाहता है, इसे अपने डिसाइपल के अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं, ये सभी पहले से ही प्लानिंग करके आए हुए हैं। तभी किन्नान सामने के साइड आते हुए अपने मन में बोल रहा होता है तो क्या हो गया, ये लोग पहले से ही इतनी अच्छी तरह प्लानिंग करके आए हुए हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो गॉड ऑफ वार आई का यूज करते हुए वहाँ के सभी पिल्स और इंग्रेडिएंट्स को स्कैन करने लगता है और यहाँ तक कि वो नैनगोंग से भी ज्यादा रफ्तार में उन इंग्रेडिएंट्स के नाम उस पे लिख रहा होता है और वो स्माइल करते हुए काफी इजली इस टेस्ट को दे रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों एल्डर भी चौंके हुए होते हैं। और उसके बगल वाला एल्डर बोल रहा होता है इस बच्चे की रफ्तार, आखिर इस बच्चे की रफ्तार कितनी ज्यादा है। जिसपे ग्रेट एल्डर बोलते हैं तुम भी इससे धोखा खा रहे हो, इस बच्चे को तो इसमें से कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, बस ये फालतू चीजें यहाँ पे लिखे जा रहा है क्योंकि ये यहाँ पे लोगों को दिखाना चाहता है। उतने में ही किन्नान अपने नोट्स को बनाकर उन एल्डर्स को दे देता है, जिसे देखकर पीछे से नैनगोंग किन्नान से बोलता है जूनियर ब्रदर किन्नान तुमने तो काफी जल्दी इस टेस्ट को दे दिया, इवन की इतनी जल्दी कि हम दोनों के बीच की डिफरेंस बताना भी काफी मुश्किल है, लगता है जूनियर ब्रदर की एल्केमी स्किल मुझसे भी काफी बेटर है। जिसपे किन्नान भी उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है जूनियर ब्रदर आपके ये शब्द ही मेरे लिए अवार्ड्स के बराबर है, मैंने आपकी स्पॉटलाइट चुरा ली, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और किन्नान के इन शब्दों को सुनने के बाद नैनगोंग चौंक जाता है, लेकिन वो एक इविल स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि जीतेगा तो वो ही। जिससे सुनकर वांग बोलता है यह आदमी अब भी हमेशा की तरह एरोगेंट है। और किन्नान के इनकॉन्फिडेंस को देखकर जियाओलिंग चौंकते हुए बोलता है ब्रदर नान को खुद के ऊपर कितना अंधा विश्वास है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस जीवन में खुद के ऊपर होने वाला है। तभी ग्रेट एल्डर अनाउंस करते हैं तो ठीक है ये कंपटीशन अब खत्म होता है। तभी बगल वाले एल्डर खांसते हुए बोलते हैं इस असेसमेंट एग्जाम में टोटल 100 पॉइंट होंगे और टॉप 50 स्टूडेंट ही अगले राउंड में प्रमोट हो पाएंगे। तभी वो वहाँ पे सभी के रिजल्ट अनाउंस करते हैं ली चेंगयून 30 पॉइंट, चुयून 72 पॉइंट, जिसे सुनकर चुयून बहुत खुश हो जाती है। तभी एल्डर वहाँ जियाओलिंग के स्कोर को अनाउंस करते हुए बोलते हैं जियाओलिंग को आए हैं 53 पॉइंट्स, जिसे सुनकर जियाओलिंग को काफी राहत मिलती है और वो बोलता है उफ। उसके बाद ग्रेट एल्डर दूसरे डिसाइपल का रिजल्ट अनाउंस करते हुए बोलते हैं वांग हु 3 पॉइंट्स, जिसपे वो हट्टा कट्टा डिसाइपल निराश हो जाता है। उसी तरह वो वहाँ पे सभी डिसाइपल के रिजल्ट को अनाउंस करते हैं और उसके बाद बोलते हैं नैनगोंग चेंग। और नैनगोंग चेंग का नाम जैसे वहाँ के सभी डिसाइपल सुनते हैं वो सभी एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं नैनगोंग चेंग अब इसके रिजल्ट का अनाउंस होने वाला है, सीनियर ब्रदर नैनगोंग चेंग का। तभी एल्डर वहाँ अनाउंस करते हैं इस बार नैनगोंग चेंग ने टोटल 99 पॉइंट्स को हासिल किया है और फिलहाल के लिए ये फर्स्ट रैंक पे है। जिसे सुनकर वहाँ के सभी डिसाइपल चौंकते हुए बोलते हैं क्या मैंने सही सुना, क्या ये सच में 99 पॉइंट है, ये तो सच में काफी ज्यादा हाई स्कोर है, जैसा कि हम नैनगोंग चेंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट आखिर हम किन्नान को इससे कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं। तभी ग्रेट एल्डर चौर में खुद की बड़ाई करते हुए बोलते हैं एक ग्रेट टीचर हमेशा एक ग्रेट डिसाइपल को राइज करता है, मैंने सच में तुम्हें काफी अच्छे से पढ़ाया है। वहीं एल्डर एक डिसाइपल के नोट्स को देखते हुए काफी चौंक जाते हैं और चौंकते हुए बोलते हैं किन्नान ग्रेट एल्डर किन्नान की स्कोर, किन्नान ने भी टोटल 99 स्कोर को हासिल किया है। जिसपे ग्रेट एल्डर भी शॉक होते हुए बोलते हैं क्या। तभी एल्डर वहाँ जोर से बोल पड़ते हैं किन्नान और नैनगोंग की ये स्कोर टाई हो चुकी है और वो दोनों ने फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और आगे से मैं फिर से लंबी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।